मायावती ने चला मुस्लिम कार्ड, हम आपको समझाएंगे मायावती का चुनावी सार। माया का एक बयान फिर बढ़ा रहा दलितों और मुस्लिमों की शान। हिंदू राजनीति से अलग हटकर माया ने फैलाया अपना माया जाल, अब किसका होगा अगला साल। वैसे समय भारत की राजनीति में माथे पर तिलक और मुंह में राम नाम ही जीत का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसलिए तो अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक हिंदू होने का सबूत दे रहे हैं। जिनमें कभी कोई मंदिर में आरती गाता दिखाई देता है तो कोई हवन करती। ये सब क्यों किया जा रहा है? इसका बहुत सरल और सीधा उत्तर है, नेता हिंदू धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनको जीत का फल मिल सके। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इन सब से अलग थलग रणनीति अपनाती नजर आ रही हैं। मायावती ने चुनाव से पहले इतना बड़ा दांव चल दिया है कि अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक घबरा गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश की है। जो मुस्लिम वोटर्स ओवैसी और अखिलेश यादव की तरफ जाने के अनुमान में थे, अब मायावती ने इन वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या कहा, यह भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। उत्तराखंड में मजारों पर कार्रवाई पर मायावती ने कहा कि अचानक मजार तोड़ने का फैसला सही नहीं है, धार्मिक स्थलों को सही स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की होड़ मची हुई है। मायावती के हिंदुत्व वाले बयान की काफी अलग नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में मजार तोड़े जाने पर चल रही राजनीति पर भी ध्यान देने की जरूरत बसपा प्रमुख मायावती ने बताई है। जैसा कि अभी आपने सुना, इससे ये बात स्पष्ट है कि मायावती अब सबसे अलग राजनीति करने की फिराक में है ताकि दलित और मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मायावती बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। इसलिए तो वह मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर बीजेपी और ओवैसी के वोट बैंक को कम करना चाहती हैं ताकि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन पाए। वहीं इन सब के बीच हमें मुस्लिम वोटर्स का गणित समझना भी जरूरी है। दरअसल देश में मुस्लिमों की आबादी लगभग 16.51% है, तो यूपी में करीब 20% मुसलमान है, यानी 3.84 करोड़ हैं। देश की किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी में चौथा नंबर है। असम में 34%, जम्मू कश्मीर में 68%, केरल में 26.6%, बंगाल में 27%, यूपी में 20% है। यूपी में 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली है। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहे हैं। यानी इन सभी बात से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम वोटर्स भारत की राजनीति में एक अच्छा खासा स्थान रखते हैं और सियासी गणित को पलटने की हिम्मत भी रखते हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।